प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे आपको विदित है कि हमने पूर्व वीडियो डाली थी और एक वीडियो तो ये डाली थी जिसमें हमने निर्णय बताया था शास्त्रार्थ का, और दूसरी वीडियो यह डाली थी कि सत्र वाइज क्या हुआ था। तो पहले एक सत्र की हमने वीडियो डाल दी थी। बार बार हमारे साथियों का फोन आ रहा है, आग्रह आ रहा है कि अरे जी हमें थोड़ी विस्तृत जानकारी दो, किस प्रकार कैसे हुआ। तो हम उनके आग्रह के अनुसार जो जिस सत्र में जैसा हुआ वैसा आप तक भेजने का यत्न कर रहे हैं, और बिल्कुल जो कुछ उसमें हुआ है वो भी हमने प्ले लिस्ट बना करके नेट पे डाल दी जाएगी। अभी तैयार नहीं हुई है, शायद आज या कल में हमको मिल जाएगी, वो हम उस पर डाल देंगे। अब जो विषय जैसे आपको विदित है कि 26-27 जून स्थान गुरुकुल गौतम नगर, पूजनीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का गुरुकुल था और अध्यक्षता भी पूजनीय स्वामी जी की ही थी। और उसमें जो हमारा निर्णायक मंडल था, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो आपको पता है जो बहुत आर्य जगत के सबसे उच्च कोटि के, मैं विद्वान कहूँ तो अतिशयोक्त नहीं होगा, यानी वो शीर्ष विद्वानों की श्रेणी में आते हैं जो। और जैसे मैंने बताया स्वामी जी अध्यक्षता कर ही रहे थे, और एक लोकेश आचार्य जी, हमारे जो ज्योतिष आचार्य जी हैं, वो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य थे। एक हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य सार्वदेशिक सभा के, धर्म सभा के सदस्य स्वामी शास्त्री जी, रघुराज शास्त्री जी, और जो वर्तमान में विद्यार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आर्य सभा के, कानपुर वाले रघुराज शास्त्री जी वहाँ उपस्थित थे। और जैसे हम बता, राम प्रकाश वर्णी जी की आँख खराब हुई थी, वो नहीं आ पाए थे। और जो हमारे चौथे एक वो थे, पांचवें श्री दिवाकर आचार्य जी, वो इस सभा में उपस्थित हुए थे, पर कुछ उनकी परिस्थिति, वो लेट गए और जल्दी चले आए, फिर वो इसमें रह नहीं पाए थे। तो ये हमारे निर्णायक मंडल के 4 व्यक्तियों को उसमें निर्णय हुआ था। और इस शास्त्रार्थ में जो विरोधी मत रूप से मुख्य रूप से हमने प्रकट किए थे, वहाँ उपस्थित ऐसे बहुत हमारे पास में मनीषी विद्वान थे जो विरोधी मत रखते थे इस बात के लिए, जिस विषय पर चर्चा होनी थी। प्रकरण क्या था कि जो संस्कार विधि में 3 मंत्र और फिर वो 4 हो जाते हैं, यानी 3 मंत्र और 3 आहुति, एक मंत्र 2 मंत्रों से 1 आहुति। तो इसके प्रावधान पर वहाँ मूल रूप से चर्चा हुई, लेकिन इससे भी पहले उस पर चर्चा हुई कि जो विरोधाभास है आर्य जगत में वो कहाँ से है। तो जो इस शास्त्रार्थ के मूल आधार थे, जो इसके आयु में कहूँ, उनके बिना एक शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता था। पूजनीय स्वामी महोदय जी महाराज, उनका ये मत था कि जो संस्कार विधि है उसको बिना समझे, उनको बिना समझे, भले वो प्रकाशकों की कमी रही हो या उससे संस्कार कराने वाले व्यक्तियों की कमी रही हो, ये जो अनेकता आई है इसमें अहम भूमिका इस कारण की रही है प्रकाशकों की न्यूनता, और जो इसको कराते हैं उन आचार्यों की या पुरोहितों की, उसको ना समझना। और यदि ये सब बात समझ जाए, ये 2 बात समझ जाए, तो जो इसमें हमारी अनेक रूपता है वो एक रूपता हो सकती है। और जो दूसरा हमारा पक्ष था, जो इस स्वामी मोहनदेव जी की बात का खंडन करता था, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र शास्त्री जी बम्बाड़ वाले थे। आपने सुना हो ग्राम बम्बाड़, वो वैद्य जी के नाम से फेमस हैं। और मैं कहता हूँ हजारों व्यक्ति पोलियो फालिस का इलाज करवा करके उनसे लाभान्वित होते हैं।
उनके पिताजी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, आयुर्वेद के ज्ञाता और योगी थे। उनका सौभाग्य उनको प्राप्त है और उनके सुपुत्र श्री वीरेंद्र शास्त्री जी इसमें दूसरे विद्वान थे शास्त्रार्थ करने के लिए। और उनके साथ में श्री राकेश आर्य जी और श्री शेखर आर्य जी जो आर्य समाज बम्बावड़ के अध्यक्ष हैं, वो भी साथ थे। और भी हमारी जो सभा में उपस्थित थे उनमें भी अनेकों व्यक्ति ऐसे थे जो स्वामी जी की इस बात से सहमत नहीं थे कि 3 आहुति हटा 4 मंत्र हटाए जाएं या कुछ करा जाए। वो उनको सबका अधिकांश है का मानना था कि भाई जैसी पूर्ववत रहनी चाहिए, संस्कार विधि जैसी है ऐसी ही ठीक है, ये महर्षि जी की बनाई हुई है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऐसा अनेक उपस्थित विद्वानों का मत था। लेकिन स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि महर्षि जी की बात नहीं हो सकती। कुछ व्यक्तियों ने वहां ऐसा भी प्रदर्शन किया, भाई क्या तुम महर्षि दयानंद से बड़े हो गए हो, महर्षि दयानंद की बात का खंडन कर देते हो। लेकिन उनकी इस बात का कि आप महर्षि दयानंद से बड़े हो गए हो, महर्षि दयानंद का बातों का खंडन कर रहे हो, तो स्वामी जी ने बहुत ही तर्कयुक्त जवाब दिया कि हम महर्षि दयानंद से बड़े नहीं हुए हैं, न हम महर्षि दयानंद की बात का खंडन करते हैं। हम हमारे प्रकाशकों द्वारा कमी आ गई हैं, हम तो उनकी तरफ विद्वानों का ध्यान, सभाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और यदि वो उनको लगता है कि वाकई में ये हमारे द्वारा त्रुटि रही है, महर्षि दयानंद के सिद्धांत को ना समझने के हमने उसके सिद्धांत के विपरीत छाप दिया है, तो ये कर्तव्यता होता है सभा का। भाई या तो जो छापा हुआ उसको ये सिद्ध कर दें कि वो ये सही है, और यदि वो ये सिद्ध नहीं कर सकते तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि महर्षि दयानंद की तो बात है नहीं। महर्षि दयानंद की तो बात जब होगी कि जब उसे सत्य सिद्ध करोगे। जब जिसे तुम सत्य सिद्ध नहीं कर सकते तो महर्षि दयानंद की बात थोड़ी हो, तो प्रकाशकों की कमी है, प्रूफ नहीं पढ़ा गया है, प्रूफ रीडिंग में कमी रही है, क्या रही है, तो उस पर विचार करना चाहिए। तो जो सभा की उसकी तरफ से उदासीनता रही, ये तो उनका विषय है। सभा की उदासीनता रही या विद्वानों की उदासीनता रही या प्रकाशकों की उदासीनता रही, जो भी कुछ कारण रहा हो, तो स्वामी जी ने कहा कि ये महर्षि दयानंद की बात का खंडन नहीं है, महर्षि दयानंद की बात का विरोध नहीं है, महर्षि दयानंद की बात का मंडन है और उनको पूरा करना। हम महर्षि दयानंद की बात को स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने ये आगे स्पष्ट भी कर दिया, आप पहली वीडियो में देख भी चुके होंगे। उन्होंने कह दिया कि ये जो जिसमें 4 मंत्र बोल के ओम अयम तेदमात्मा, जो अयम तेदमात्मा वाला जो मंत्र है, ये बाद में लगाया गया है। इसको महर्षि दयानंद जी कभी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जो ईधम है इसका मतलब एक नहीं होता, इसका तो गठड़ होता। नहीं तो आप वहां से देख लीजिए, उन्होंने प्रमाण दिखाए, उस बात के प्रमाण दिखाए विद्वानों को जो उपस्थित थे। और वहां उन्होंने इस बात को प्रसिद्ध करने के लिए जो प्रसंग शुरू हुआ, अब मैं बता दूं, जो वीरेंद्र शास्त्री जी है, यानी 2 विद्वान हो गए हमारे पास में, एक मोहनदेव, स्वामी मोहनदेव जी और एक दूसरे वीरेंद्र शास्त्री जी, जो मुखर रूप से आमने सामने थे। और सब अपनी बात रख रहे थे, सहमत नहीं थे स्वामी जी की बात से, लेकिन मूल रूप से जो इसमें विषय रखा गया उनके द्वारा रखा गया, वीरेंद्र शास्त्री द्वारा। और भी अनेकों विद्वानों ने के बात रखी, मैं प्रसंग बस आगे जिक्र करूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साथ ही ये भी कहते हैं यार ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, हमें दिक्कत होती है। तो मैं दोनों बातों का ध्यान रखते हुए, विषय की भी मजबूरी है कि मैं उसकी प्रस्तुति करूं। तो यहाँ जो प्रारंभ हुआ, मैं शुरू करता हूँ। जो हमारे माननीय डॉक्टर साहब हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने प्रसंग के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, अध्यक्ष कौन रहे, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, और इसका संचालन कौन कर रहे थे, जो हमारे बहुत ही उच्च कोटि के, मैं कहूँ अच्छे प्रवक्ता हैं, हमारे डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार जी, वो इसका संचालन कर रहे थे। तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि आप वो विषय की प्रस्तुति कीजिए। उनके द्वारा विषय की प्रस्तुति की गई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी का ये विषय है कि जो यज्ञ है वो सामान्य प्रकरण के द्वारा हो
या ग्रस्त प्रकरण के द्वारा यज्ञ हो। फिर प्रश्न सुनिए जिससे शुरुआत हुई। स्वामी जी का प्रश्न था कि जो यज्ञ है वो ग्रस्त प्रकरण के द्वारा होना चाहिए, न कि सामान्य प्रकरण के द्वारा किया जा सकता। और इसमें कितने ही व्यक्तियों ने पहले ही आपत्ति कर दी, क्यों जी ऐसे ही होना चाहिए। अब किसने ही व्यक्तियों की विषय भी समझ में नहीं आया। ये वहां ये भी देखने को मिला कि विषय ही नहीं समझ पा रहे हैं व्यक्ति, उस पर उत्तर दे रहे हैं। और जैसे विचार विमर्श हुआ, पहले में हमारे दो विषय थे, ध्यान दे के सुने, दो हमारे पुस्तक दो थी। पहले शास्त्रार्थ में सत्र में हमारी दो पुस्तकें थी, एक संस्कार विधि थी और एक हमारी पुस्तक पंच महायज्ञ विधि थी। अब हमें उनमें से चयन करना था कि संध्या हम पंच महायज्ञ विधि में से करें या संस्कार विधि में से करें। उसमें चयन हुआ, जैसे आपको विदित है, आपने वीडियो देखी होगी पहली वाली, कि चयन किया गया कि संस्कार विधि से होनी चाहिए। और यह भी निश्चित हुआ कि नित्यक्रम विधि गलत नहीं, पंच महायज्ञ विधि गलत नहीं है, वो अपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि वो पहले लिखा ग्रंथ था और महर्षि ने बाद में संशोधित करके के संस्कार विधि लिख दी। तो जो अंतिम मत वक्ता का होता है, लेखक का होता है, वो माना जाता है, इसलिए वो पूर्ण ग्रंथ है और वो एक अपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए पूर्ण ग्रंथ से संध्या करनी चाहिए। तो ये उसमें तय हो गया पहले में। अब जो दूसरा इस सत्र का विषय था, इस सत्र का विषय था ग्रंथ एक है। गौर दे के सुने, पहले में ग्रंथ दो हैं, इसमें ग्रंथ एक है और विषय दो हैं। वहां तो दो किताबें हैं जब अलग अलग लिखा गया है, और यहां किताब एक ही है जब अलग अलग लिखा गया, तो कौन से को माना जाए? वह प्रश्न समझ में, ये वहां बैठे अनेकों व्यक्ति विषय समझ में नहीं आया। अब फिर आप गौर दे के सुनिए, एक ही पुस्तक है, एक सामान्य प्रकरण है, एक ग्रस्त प्रकरण है, वहां यज्ञ कराया जा रहा है। और स्वामी जी का प्रश्न था, आप बताओ किससे करें? तो काफी देर तक जब ये पूछी गई सबसे पहले कि भाई इससे पता लग जाए कौन व्यक्ति तो इस पक्ष में स्वामी जी के पक्ष में है और कौन व्यक्ति स्वामी जी के पक्ष में नहीं है। लगभग वहां उस समय पर 26-30 व्यक्ति उपस्थित थे, जो अपने को बहुत ही स्वाध्यायशील और हम जिनको विद्वानों की श्रेणी में मानते हैं, वो हमने आमंत्रित किए हुए थे। उनके बारे में हम पूर्व बता चुके हैं। अब कौन कौन थे, जिनमें सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि भी थे और परोपकारी सभा के भी प्रतिनिधि थे, और हमारे आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट के प्रतिनिधि वो आ नहीं पाए थे किसी तरह। हमारी सूचना में ही हमारे द्वारा माने की न्यूनता रही। मेरी धर्मपाल जी से बात हुई थी बाद में, तो उनके कोई प्रतिनिधि आ नहीं पाया था। तो ये यहाँ जब ये हमारे वो विद्वानों के बीच में बात वहाँ प्रारंभ होती है इस विषय पर, जब इस विषय पर बात होती है, तो पहले ये जानने के लिए कि कौन व्यक्ति किस पक्ष में है, किसकी क्या विचारधारा है, तो ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि जो वहाँ ये संस्कार यानी ये जो यज्ञ है, ये किसके द्वारा हो? सामान्य प्रकरण के द्वारा करना चाहिए या ग्रस्त प्रकरण के द्वारा करना चाहिए? तो कितने ही व्यक्ति ने तो ये जवाब दे दिया था संस्कार विधि के अनुसार होना चाहिए। तो मैंने फिर उनको बताया, भाई आप प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न को समझिए। वहां हमारे पास में 2 ग्रंथ थे, यहाँ 2 ग्रंथ नहीं है, यहाँ ग्रंथ एक ही है और उसमें उठाए गए 2 प्रकरण हैं, अलग अलग 2 विषय हैं। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि इसी के कारण अनेकता होती है। एक तो वो अनेकता होती है कि हमने 2 ग्रंथों में अलग अलग छापा हुआ है, और एक इसमें कैसे होती है, उन्होंने बताया कि जो सामान्य प्रकरण है ये विधि प्रकरण नहीं है। और जैसे लिखते हैं स्वामी जी, पहले ही लिख देते हैं सामान्य प्रकरण के प्रारंभ में, इन सब मंत्रों का सब संस्कारों में प्रयोग करें, लेकिन उनका मतलब वहां केवल प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों से ही है। और कोई भी आप संस्कार करें
तो इन 8 मंत्रों को सब जगह प्रयोग करें। लेकिन उनको पूरे कार्यक्रम को उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने सामान्य प्रकरण इसलिए लिख दिया कि जहां जहां जिसकी आवश्यकता होगी मैं उनके वो बता दूंगा आपको, उन पृष्ठों से के मंत्रों से यहाँ आहुति लगा लीजिए। अब यहाँ समझ क्या होती है, जो ऊपरली इस पंक्ति को पढ़ करके जो हमारे संस्कार कराते हैं व्यक्ति, वो उस पंक्ति को पढ़ के कि ये जो मंत्र हैं ये सबके लिए हैं, जो निम्नलिखित मंत्र हैं, लेकिन निम्नलिखित मंत्र 8 के लिए कहा गया, आगे नहीं, फिर पृष्ठ क्यों लिखते आगे? यदि आप उससे ये सिद्ध करते हैं कि स्वामी जी ने सबके लिए कहा है, 8 मंत्रों के लिए नहीं कहा, तो फिर आगे जाके पृष्ठ क्यों लिखते? उस पृष्ठ के मंत्रों को यहाँ लगाइए, फिर तो सबले लगाई दिए जाते। तो जब ये विषय वहां स्पष्ट हुआ तो फिर सबने माना कि जो यज्ञ है वो ग्रस्त प्रकरण के अनुसार ही हो सकता है, ग्रस्त के वहां दिए गए आधार पर ही हो सकता है। जो सामान्य प्रकरण है वो विधि प्रकरण नहीं है, विधि बाहर दी गई है, ये तो एक विषय सूची दी गई है। और यदि हम विषय सूची को ये मान लेंगे कि ये विधि प्रकरण है तो दिक्कत आएगी। तो ये वहां से इस विषय पर चर्चा होने के बाद में इस विषय को फिर सबके द्वारा सर्वसम्मति से मान लिया गया कि ये एक विधि प्रकरण है और ये एक सामान्य प्रकरण है। जो सामान्य प्रकरण है ये विधि प्रकरण नहीं है, विधि प्रकरण भीतर दिए गए हैं। जहां जहां आवश्यकता हुई है इस विशेष सूची से लेकर के वहां मंत्रों का आहुति देनी है। इस बात में सब सहमत थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब जो दूसरा विषय प्रारंभ होता है कि क्या 3 मंत्र हैं और फिर आहुति भी 3 है और मंत्र 4 आ जाते हैं। जैसे हम बता चुके हैं कि इसके ऊपर विशेष रूप से जो हमारे आमंत्रित विद्वान थे वीरेंद्र शास्त्री जी थे। अब जैसे ही ये विषय प्रारंभ होता है तो स्वामी जी प्रस्तुति करते हैं और ये जो 3 आहुति हैं, ये जो 3 मंत्र हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। क्या पढ़ के सुनाते हैं? सबके पास में संस्कार विधि थी, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने सबको संस्कार विधि दे दी थी। जितने भी वहाँ लगभग 20-25 व्यक्ति उस समय उपलब्ध थे तो सबके पास में संस्कार विधि थी, सब वो पढ़ रहे थे, स्वामी जी सुना रहे थे। क्या कह रहे थे? ये देखिए जी, एक एक मंत्र से एक एक आहुति। चाहो तो मैं वो प्रकरण मैंने निकाला नहीं है, मैं वो पढ़ के सुना दूंगा आपको। सुनिए, जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। अब आगे जाकर के ऋषि जी की बात है, आगे प्रावधान तो ये एक मंत्र से एक आहुति, लेकिन फिर एक और मंत्र जो एक अयंत इध्म आत्मा वाला आ जाता है और प्रावधान आ जाता है कि आहुति लगानी चाहिए। और पीछे फिर जो 2 मंत्र हैं उनसे एक आहुति लगानी चाहिए। तो इस पर स्वामी जी का कहना था कि ये कहाँ से आ गया, ये आ कहाँ से गया ऐसे। और जब ये आ गया तो फिर आहुति, मंत्र की आहुति की बोलते, मंत्र को बोलते क्यों? जिससे आहुति नहीं लगानी उस मंत्र को बोलते क्यों? और बोलते हो और सुहा भी बोलते हो लेकिन आहुति नहीं लगवाते हो, और फिर ये सब भी करते हो तो इदन मम कैसे कह देते हो? क्यों हम कहते हैं जो इदन मम का मतलब है कि हमने आहुति लगा दी, कह दी परमात्मा ये आहुति तेरे लिए है। और जब आहुति लगाई नहीं तो तेरे लिए क्या दिया? तो बिना दिए ही हमने ये कह दिया परमात्मा तेरे लिए हमने आहुति दे दी, आहुति तो हमने दे ही नहीं। तो ये प्रश्न स्वामी जी का वहां पर था। तो इस पक्ष में हमारे पहले डॉक्टर साहब ने ही, जो हमारे सुरेंद्र जी हैं कुलपति जी,
उन्होंने उनको बताया कि स्वामी जी ये बात महर्षि जी ने ही लिखी है और उनके पत्र प्राप्त है, और उन्होंने उस पत्र का हवाला दिया। अब ये पत्र जो सुधार हुआ है वो स्वामी जी के कथनानुसार हुआ है, उन्होंने के ही आधार पर हुआ है, तो स्वामी जी ने की ही। अब ये कभी भी स्वामी जी का कथन नहीं हो सकता। उन्होंने अनेक वेद के प्रमाण दिए और उन्होंने एक बात विशेष रूप से कही कि ये यदि होता तो स्वामी जी ईध्व का मतलब तो एक नहीं होता, 15 गट्ठड़ होता है, तो स्वामी जी इस बात को क्यों लिखते, और यदि वो लिखते तो फिर ये पहली बात दोनों बात क्या है। खैर वो इस बात पर अड़े रहे, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात तक कह रहे थे कि भाई ये जो है स्वामी जी का कथन है और ये हर तरह इस पर पहले भी विवाद हुआ है, और इस पर जो एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको देखा है और ये लेख उनका ही है, स्वामी जी का ही। खैर इन्होंने उस पर आपत्ति की स्वामी जी की बराबर, और उन्होंने वो उनके प्रमाण स्वामी जी ने दिखाए। उनके पास में वो प्रमाण थे और उन्होंने वो प्रमाण प्रस्तुत किए उनके सामने कि ये देख लीजिए, ये जो है ये एक जैसे नहीं होते हैं, ये स्वामी जी का कथन सिद्ध नहीं होता है। और आखिर उन्होंने फिर एक बात भी कह दी, और यदि स्वामी जी का सिद्ध हो जाता है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये कथन स्वामी जी का सिद्ध हो जाए। पहले तो मुझे विश्वास नहीं है कि स्वामी जी का कथन है, और यदि ये सिद्ध हो जाता है कि स्वामी जी का कथन है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये रहना चाहिए। अब अगला विषय जो ये हमारे डॉक्टर साहब की और स्वामी जी की बात हो रही है, अब उधर हमारे बीच में वीरेंद्र शास्त्री जी हैं। हाँ, यही एक और प्रकरण बन जाता है, फिर बीच में विस्मरण ना हो या समय छूट जाए। जब ये बात हुई तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये तो बात ठीक है कि ये जो स्वामी जी का प्रकरण हो सकता है, पर मैं कृपा मुझे एक बात बताइए। मैंने स्वामी जी से, परमानंद जी महाराज थे और सुरेंद्र जी थे, उनको विशेष करके इंगित करके कहा कि डॉक्टर साहब आप कृपा मुझे ये बताइए, ये तो है कि भाई चलो ये स्वामी जी का हो सकता है, पर क्या ये दोनों लेख ठीक हो सकते हैं? जहां आप पहले किताब ये बता रही है एक एक मंत्र से एक एक आहुति, और फिर जाए के 2 मंत्रों से एक आहुति, तो जो पहले ऋषि जी ने लिखा या किताब जो राइटर ने लिखा उसका तो खंडन होगा आगे जाकर, उसकी तो पूर्ति होती नहीं। तो ये दोनों बात तो सही सिद्ध नहीं हो सकती। क्या कोई ऐसा आचार्य, कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा विद्वान है हमारे पास में जो इस बात को सिद्ध कर देगा? जब मैंने ये प्रश्न कर दिया तो सभा में सन्नाटा होगा, सम्मुख हो गई, कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया और स्वामी जी ने भी संयुक्त सही जवाब दिया। दोनों बोले कि हाँ ये दोनों बात सही सिद्ध नहीं हो सकती, या तो पहली गलत है या दूसरी गलत है, ये दोनों बात सही नहीं है। मन की जब ये दोनों बात सही नहीं है, इनमें एक गलत है, तो फिर सभा ने सुधारी क्यों नहीं? कि आज तो पहले संस्कार अधिकारी नहीं पढ़ रहे। उन्होंने माना कि ये भूल है, ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, और इसका मैं पत्र लिखूंगा, और इसका पत्र लिख करके मैं परोपकारिणी सभा के लिए, और मुझे उम्मीद है मैं इस पर जल्दी ही कोई निर्णय होगा और दोबारा मैं इस पर बात करूंगा। हम डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत थे, क्योंकि जो परोपकारिणी सभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर वेदपाल जी, जो आजकल परोपकारिणी सभा के संरक्षक हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आर्य जी इस पे आप चर्चा खूब करना, लेकिन कोई निर्णय मत करना। और वही अवस्था हमारे डॉक्टर साहब ने भी बता दी कि हम परोपकारिणी सभा के पास में भेजेंगे, निर्णय वही करेगा, लेकिन ये निश्चित होगा कि दोनों बात सही नहीं हो सकती, इनमें जरूर कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। ये बात इस विषय पर लिख करके वहाँ आगे बात चलती। अब जो हमारे विषय के वो थे वीरेंद्र शास्त्री जी, जो जिनको इस विषय पर शास्त्रार्थ करना था, तो हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी ने वो वीडियो जो मैं कह रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। उस पर वीडियो बिल्कुल उनके शब्दों में है, जैसे जैसे उन्होंने जो प्रारंभ किया, मुझको आश्चर्य है। आज जो उन्होंने प्रारंभ किया, जिस विषय के लिए वो आए थे, वो विषय ना उठा करके उन्होंने शुरू क्या किया, अब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ये क्या अधिकार है,
ये तो बेमतलब की बातें हैं, तुम कांवर मत ले आए करो, संध्या करे करो, गायत्री का जप करे करो। जब उनके द्वारा ऐसी बात कही तो मैंने कहा शास्त्री जी ये तो देख लो क्लास कैसी है, यहाँ कोई MA के बैठी है या पहले की बैठी है, यहाँ इतनी उच्च कोटि के विद्वान बैठे हैं जो गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति रहे हैं, मनुस्मृति में के सुधारक रहे हैं, इतने बड़े गुरुकुल चला रहे हैं, जो स्वामी जी सैकड़ों किताब लिख चुके हैं, मोहनदेव शास्त्री जी, और वो उन्होंने नई नई बातें लिख करके दी हैं जो आर्य जगत में अपनी बातों का लोहा मनाते, और आप उनके लिए उपदेश ये करते हो कि कांवर मत लाए को। ये कांवर लाने वाले दिख रहे हैं आपको, अरे ये तो देख लेते सभा कैसी है। खैर चलो, फिर हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी एक निर्णय की तट पर किताब लेकर आए थे और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। निर्णय के तट पर, निर्णय की तट की किताब पढ़कर वो इस बात का खंडन करते हैं कि आहुति ये ठीक है, 3 मंत्रों से 4 मंत्रों से 3 आहुति लगनी चाहिए। निर्णय के तट के आधार पर वो लगभग उस किताब को मैं समझता हूँ इतनी देर तक पढ़ते रहे, घंटों तक, और जितने वहाँ साथी थे सब उब गए, सब रोक रहे थे उसको। भाई ये निर्णय तट की किताब हमने भी तो पढ़ रखी है, आखिर इससे मतलब क्या, सिद्ध क्या करना चाहते हो। और वो निर्णय की तट की किताब को पढ़ करके जैसे ही बंद होकर के बताओ कहाँ सिद्ध होता है, इससे जो प्रमाण है वो ज़्यादा उसमें देख लेना। वो उससे मैं ये स्पष्ट कर दूं, वो निर्णय तट की किताब तो पढ़ रहे थे, लेकिन निर्णय तट की किताब के आधार पर वो ये सिद्ध कर रहे थे, पूर्व विद्वानों ने अनेकों विद्वानों के मत दे करके, कि वो सिद्ध करते हैं कि ये आहुति लगनी चाहिए, मतलब 4 मंत्रों से 3 आहुति ही लगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए किसी भी विद्वान का कोई प्रमाण नहीं दिया जिसने ये कही हो कि ये दोनों बात ठीक हो। एक भी शब्द इस बात पर वो नहीं बोले, संस्कार विधि में लिखी दोनों विपरीत बातें सही कैसे हो सकती हैं। और ये निर्णय तो पहले सभा कर ही चुकी थी उनके बोलने से पहले ही, अब भाई ये दोनों बात सही नहीं हो सकती, और इसकी बात जो हम परोपकारी सभा को भेज देंगे, उस पर जो निर्णय लेगी वो परोपकारी सभा ले लेगी। लेकिन फिर भी वो उस पर 1 घंटा तक उसी विषय को पढ़ते रहते हैं, और फिर बाद में अभद्रता ऐसे शब्दों पर भी आ जाते हैं। और उसी बीच में जो हमारे दिवाकर आचार्य जी हैं वो भी बोलने लगते हैं, और जो हमारे डॉक्टर वीरपाल जी उस सभा का संचालन कर रहे थे, उनसे भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आवेश में आकर वीरपाल जी भी कहते हैं आचार्य जी आप क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है, आप इन बातों को क्यों कहते हो। तो वो भी ये कहते हैं ये तुम्हें ये क्या अधिकार है। दिवाकर आचार्य जी कहते हैं कि आपको ये किसने अधिकार दिया, ये परोपकारी सभा करेगी या सार्वदेशिक सभा करेगी। लेकिन मैंने बताया आचार्य जी, जब वो बहुत ही ज्यादा बोलते रहे, इससे काफी समय ले गए, मैंने बताया कि आचार्य जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमारे पास में परोपकारी सभा के संरक्षक श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, और हमारे पास में सार्वदेशिक सभा की, धर्म सभा के और आर्य सभा के, विद्या सभा के अध्यक्ष वो हमारे कानपुर से रघुराज आचार्य जी बैठे हुए हैं, और सार्वदेशिक सभा से स्वामी स्वामीदेव जी हमारे बीच में है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो उनके प्रतिनिधि नहीं है। और क्या वहां भवन आएंगे या भाई उनके प्रतिनिधि तो आएंगे क्या। यहाँ पर मैंने ये कहा क्या यहाँ परोपकारी सभा का भवन आएगा आपको जब लगेगा परोपकारी सभा आ गई है। आपको कैसे नहीं लग रहा परोपकारी सभा नहीं है यहाँ। और जो सिद्धांत रक्षणी सभा परोपकारी सभा मुख है, और वो हमारे पास में बैठी हुई है। फिर इतनी कहकर फिर जो हमारे वीरेंद्र जी हैं शास्त्री जी, वो ये कह करके इस पे उस व्यक्ति को अधिकार है जिसने अष्टाध्यायी पढ़ रखी हो, यहाँ तुम इन बातों पर चर्चा नहीं कर सकती। किस किस के अष्टाध्यायी याद है, ये इन बातों पर बात कर रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है। मैंने कि ये क्या हुआ वीरेंद्र शास्त्री जी, आप शास्त्रार्थ करने आए भगने को आए हैं। जो भगोड़े होते हैं वो कभी विजेता नहीं होते। अरे इस आपसे कम से कम 3-4 घंटा पहले से
सभा चल रही है और अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। अब आपने 1 घंटा तक, आध घंटा तक किताब पढ़ी और अब ये कह के आप खड़े हो गए अष्टाध्यायी पढ़नी चाहिए और ये कह के चलती, ये क्या है? मन की भगोड़ा विजेता नहीं होते कभी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नहीं हम जा रहे हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है। और ये कह के अफसोस है कि दिवाकर आचार्य जी उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि दिवाकर शास्त्री जी आए उनकी गाड़ी में थे, चले भी उनकी गाड़ी में जाते हैं। खैर ये विषय यहाँ होता है, यहाँ से आगे जो फिर उसमें निर्णय होता है, जैसे हम पूर्व बता चुके हैं कि वो सभा बाद में ये निर्णय लेती है, डॉक्टर सुरेंद्र जी से बताते हैं कि ये विषय हम परोपकारिणी सभा के लिए भेज देंगे, हम इसमें ये अधिकार नहीं, कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, इसे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे ये विषय परोपकारिणी सभा का है। परोपकारिणी सभा के अधिकारियों के समक्ष हम ये विषय भेज देंगे और हम सार्वदेशिक सभा को भी अवगत कराएंगे और हम जो आर्ष प्रचार ट्रस्ट वाले उनकी सभा को भी अवगत कराएंगे और वो इस पर विचार करेंगे। फिर आगे हम मुद्दे जल्दी ही यत्न करेंगे कि इस पर विचार हो। फिर इससे आगे जो एक और प्रबल विषय उठता है वो विषय था कि क्या जब हम मंत्र बोलते हैं तो कोई विद्वान तो हर मंत्र के पूर्व ओम लगाता है, जैसे आप 8 मंत्र बोलते हो, स्वस्ति वाचन बोलते हो, शांतिकरण बोलते हो। जब हम इन मंत्रों को बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई तो ओम लगाता है और कोई नहीं लगाता। जब यह विषय स्वामी जी के द्वारा सामने आया कि कृपया ये निश्चित किया जाए कि ओम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो इसके ऊपर जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी थे, कुलपति जी जो पूर्व कुलपति रहे हैं उसके, गुरुकुल कांगड़ी के, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इससे पूर्व ही कुछ लोग वागों ने कहा नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं लगना चाहिए। मैं ये बता दूं, ये प्रसंग बहुत लंबे जोर से चल लगा। जब इसमें विरोधी मत आने लगे, अपने अपने मत देने लगे, यहाँ तक अब जो हमारे वीरपाल जी मंच संचालन करे तो उन्होंने कि ओम नहीं लगना चाहिए, उन्होंने ये घोषणा कर दी। इतने में जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी थे उन्होंने कहा कि ओम लगना चाहिए। और क्यों लगना चाहिए? फिर उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पंडित कालूराम जी महाराज हुए हैं और जो रायगढ़ के थे, जिला सीकर जयपुर से जो थे, उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा और उनको स्वामी जी ने पत्र लिख के दिया और वो पत्र मेरे पास में है, जो पत्र 1990 की मई के अजमेरी हमारी परोपकारिणी सभा के मासिक पत्र में छपा, वो मेरे पास में लिखा हुआ है। जो कोई चाहता सज्जन मैं उसे दे दूंगा। यानी डॉक्टर साहब ने बताया कि 19 मई 1990 को मई 1990 में जो अंक परोपकारिणी सभा द्वारा छापा गया उसमें छापा गया था स्वामी जी का ये पत्र, और जिसमें परोपकारिणी सभा ने छापा था कि ओम का हर मंत्र के पूर्व लगाना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यानी बोलना चाहिए। तो ये सभा में निश्चित हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न बनता है साथियों, मैं उन सभी अधिकारियों से भी ये प्रश्न करना चाहूँगा जो परोपकारिणी सभा के अधिकारी रह चुके हैं या हैं। मैं सार्वदेशिक सभा और आर्ष सभा के, आर्ष प्रचार ट्रस्ट के जो हमारे पूजनीय भाई धर्मपाल जी हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनसे भी ये बात पूछना चाहूँगा। तो जब ये अंक मई के 1990 के अंक में छाप दिया गया कि महर्षि दयानंद का आदेश है, वो हमारे लिए तो आदेश है, किसी के लिए आदेश है या नहीं, ये हमारे लिए आदेश है। जो महर्षि दयानंद ने ये छाप दिया सब मंत्र के पूर्व ओम पढ़ा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, तो फिर किस अधिकार से हमारे विद्वान ओम नहीं लगाते हैं और किस अधिकार से नहीं छापते हैं? क्या परोपकारिणी सभा द्वारा ये उनको बताया नहीं गया? जो इसको छाप रहे थे, माना कि जब तक पता नहीं था, जब तक छाप रहे थे तो बात समझ में आती है, लेकिन जब पता लग गया, परोपकारिणी सभा के अंक में छप गया, तो क्या फिर सार्वदेशिक सभा ने और आर्ष प्रचार ट्रस्ट ने वो बात देखी नहीं, वो अंक देखा नहीं?
यदि उन्होंने नहीं देखा तो क्या फिर परोपकारिणी सभा ने उनसे पूछा? और जो विद्वान लगाते हैं, जैसे मैंने जितने भी विद्वान देखे हैं, जब वो मंत्र बोलते हैं तो ओम नहीं लगाते। हम जैसे महर्षि दयानंद के दीवाने तो ओम लगा लेते हैं, लेकिन जो अपने को विद्वान वैसा मानते हैं वो नहीं लगाते हैं अपने को। वो कहते नहीं, समझ के लगाने की नहीं है। लेकिन मैं इस पर एक प्रश्न करता हूं। मेरे पास में ये बात समझ में आती है, चलो आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट वालों को 1990 की उन्होंने ना देखी हो, सार्वदेशिक सभा ने ना देखी हो, या परोपकारिणी सभाओं से बात ना कर पाई हो, चलो उन्होंने कर दी हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं परोपकारिणी सभा ने क्यों नहीं छापा? मेरे पास में संस्कार विधि परोपकारिणी सभा की है, आप देख रहे हैं। जैसे मैं बता चुका हूं 1990 में, मई 1990 के अंक में परोपकारिणी सभा ने छाप दिया, और महर्षि दयानंद का आदेश था। जब उसने छाप दिया तो ये जो मेरे पास में संस्कार विधि है, मैं परोपकारिणी सभा से मंगाई है। मेरे पास में ये भी है, आर्ट्स वालों की भी है, सार्वदेशिक वालों की भी है। जो जो छापते हैं मैं वो देखता हूँ, पुस्तक मेरे पास में है। और ये जो है संस्करण सन 2017 का, आप देख लीजिए, संस्करण 2017 का संस्करण है, और वो 90 की बात थी। 90 से 17 से लगभग 27 वर्ष हो गए, और ये मेरे पास में संस्कार विधि है। ये मेरे पास में संस्कार विधि है, और ये देखिए, ये मंत्र है। इनमें किसी के आगे ओम नहीं लिखा हुआ है, इनमें भी किसी के आगे ओम नहीं लिखा हुआ है। चलो वहां सबके साथ लिखने का कोई इशारा करके करें। ये तो 8 मंत्र हैं। जो 8 मंत्र हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के परोपकारिणी सभा का ये ग्रंथ है, संस्कार विधि। और लेख भी परोपकारिणी सभा ने छापा था। जब लेख भी परोपकारिणी सभा ने छापा था, सबले सिद्धांतों की रक्षिणी सभा परोपकारिणी सभा है, फिर उसी के ग्रंथ में ओम क्यों नहीं छप रहा? ये प्रश्न बनता है। मैं विनती करता हूं परोपकारिणी सभा के अधिकारियों से, मान ले जो हम अब तक न्यूनता रही तो कृपया मैं अब तो सुधार कर लें। जब परोपकारिणी सभा की संस्कार विधि ऐसी छपेगी तो वो आग्रह धर्मपाल जी से भी कर सकते हैं, वो भी आर्ट्स प्रचार ट्रस्ट वाले भी ओम छापना शुरू कर देंगे। सार्वदेशिक सभा से भी कर सकते हैं, जो हम सबसे न्यूनता रही है। जब सब में ओम छपा आएगा तो पढ़ने वाला तो ओम ही बोलेगा, छोड़ के तो बोल नहीं सकता। संस्कार विधि में ओम लिखा हो और पढ़ने वाला ओम छोड़ दे तो अगला प्रश्न कर देगा, ये क्यों छोड़ दिया आपने? जब उसमें लिखा ही नहीं, जो लिखा है वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाले का दोष क्या? तो ये सीधा दोष कहूँ या दायित्व कहूँ या जिम्मेवारी कहूँ, आपको जो अच्छा लगे उसे समझ लेना। हमारे जिम्मेवार जो अधिकारी थे, जिसके अधिकार क्षेत्र में आता था, जिनका एक कर्तव्य था, उनको निभाना चाहिए था। और आज भी उन जिनका अधिकार और कर्तव्य बनता है, मैं समझता हूँ कि इस त्रुटि पर विचार करना चाहिए, और एक रूपता जब ही आएगी। जब महर्षि दयानंद का लिखा हुआ है तो हमें कोई अधिकार नहीं है इसमें कि हम उसको दूसरी तरफ छापें या अंतरह छापें। तो साथियों, ये 2 विषय जैसा आपने सुन लिया, जो वहाँ उपलब्ध सभा थी, इसके बारे में किसी का 2 मत नहीं था, सबका एक मत था, सबको ओम बोलना था। हर बार जितनी देर होना था ये निश्चित हो गया है। अब मैं उन साथियों से जो मंत्र बोलते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा। मैं उन अधिकारियों से भी विनती करता हूं जो परोपकारिणी सभा के, वैसे बहुत खुशी है, हमारे पहले से ही बहुत विद्वान परोपकारिणी सभा को मिले हैं, लेकिन क्या व्यवस्था रही कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। और अब और भी अधिक विद्वान हरियोग हमारी परोपकारिणी सभा को मिले हुए हैं, जिनमें पूजनीय हमारे आचार्य सत्यजीत जी, मैं जिनको बहुत उच्च कोटि के विद्वान मानता हूँ, मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूँ। उनका अब
सेवा परोपकारिणी सभा को प्राप्त है। और हमें आशा है कि जो जो हमसे पहले त्रुटि रह गई हैं, जिन्हें हम कार्य नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब शायद वो पूरे हो जाएंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं। और इस विषय पे मैं, यदि मेरी ये वीडियो वेदपाल जी डॉक्टर साहब सुन रहे हो, तो मैं उनसे भी विनती करूँगा कि जैसे मैं उनसे विनती की थी, वही डॉक्टर साहब आप जो ऐसी बातें हैं, कृपा उन पर विचार कीजिए। और मैंने एक और आग्रह किया था कि आप इसको कर जाइए, तो उन्होंने मुझसे, डॉक्टर साहब ने एक कही थी कि मैं अधिकारी नहीं हूँ आर्य जी, मैं नहीं कर सकता। मैंने कि आप कर नहीं सकते तो करवा तो सकते हैं। हाँ नहीं, मैं आग्रह करूँगा। तो कृपा जो उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं इस विषय का आग्रह करूँगा, तो मैं डॉक्टर साहब से, वेदपाल जी से विनती करता हूँ। उनको इस विषय में बहुत पारंगत है। मैं समझता हूँ जितने स्वामी मोहनदेव जी हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है इस विषय पर जो समकक्ष जानता है, या तो एक रघुराज शास्त्री जी हैं या फिर वेदपाल जी, तो वो इस स्तर के विद्वान हैं, उनको पूरा पता है। और उन्होंने मुझे ये बताया था, कार्य जी मुझे ऐसा तो कुछ वहाँ मिलेगा नहीं जो सीखने को मिले, और आप वहाँ पे उस पर कोई निर्णय मत करना, हम निर्णय बाद में करेंगे। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही वहाँ हुआ, और वो निर्णय अब उनके अधीनस्थ पहुँच गया है। अब परोपकारिणी सभा कृपा, मैं ऐसी आशा करता हूँ सार्वदेशिक सभा को बुला करके, आर्ष प्रचार ट्रस्ट वालों को बुला करके, अन्य विद्वानों को बुला करके इस विषय पर जल्दी ही कोई निर्णय लेगी। उनके इस त्याग से है, उनकी इस मेहनत से, उनके इस परिश्रम से आर्य जगत को एक रूपता की नई कड़ी मिलेगी। और मुझे लगता है फिर ये समस्या समाज से सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी कि हम अनेक विधि से हम उच्चारण करते हैं या यज्ञ कराते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगला जो हमारा विषय था सृष्टि संवत का, उस विषय को हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, भाग नंबर 3 में। तो वो वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी क्या विस्तृत चर्चा हुई, हम यत्न करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसका भी हमें डर सताता रहता है, तो हम उन बातों को कितनी को छोड़ भी देते हैं। और ये तो वीडियो यदि पूरी आप देखना चाहते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा, या मैं जो कह रहा हूँ उसने कहा या ना कहा, तो उसके लिए हमारे पास में पूरी वीडियो है, उन्हीं के शब्दों में आप वो पूरा हमारे सत्यार्थ प्रकाश चैनल पर देख सकते हैं। जिनको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, उनको, जिनको धैर्य है कि छोटी वीडियो देखने का समय हमारे पास में नहीं होता है, और वहाँ से आप जो भी वीडियो देखना चाहेंगे मिल जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि सब सकुशल होंगे और परमात्मा की उपासना करते होंगे। और मैं विनती करता हूँ, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की उपासना ना करता हो और श्रेष्ठ हो, हमारी हैं श्रेष्ठ हैं, वही श्रेष्ठ है जो आर्य है, आर्य है तो वो श्रेष्ठ है। और यदि वो उपासना नहीं करता है तो फिर स्वामी जी ने एक बात कही थी कि यज्ञ पवित्र पहनाते तो हो, किसी को उतरवाते भी हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शाम।